जय जिनेन्द्र। आज भगवान महावीर जन कल्याणक के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर उपस्थित हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप सबसे प्रॉमिस किया था कि आज शाम को हम लाइव होंगे। हमसे मतलब है आप और मैं दोनों लाइव होंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर के इस समय को निकालेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे। तो मानव हृदय में जिनके स्तुति मात्र से, जिनके स्तवन मात्र से मानव हृदय में करुणा का स्पंदन हो जाए, ऐसे भगवान महावीर, अतिवीर, सन्मति, वीर, हमारे वर्धमान भगवान महावीर की जयंती मनाने के लिए, उनका जन कल्याणक मनाने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। आज इस संकट की घड़ी में रविंद्र साहू जी ललितपुर से, जय जिनेन्द्र। बिल्कुल जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र, जय श्री राम, जय हिंद। नमस्कार नीरज जैन जी, किशन पाल जी, सभी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो ऐसे महावीर जो अहिंसा का संदेश इस पूरे विश्व को, संसार को दिया, आज इस संकट की घड़ी में जब विश्व हाहाकार मचा रहा है, जब चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ निराशा के संदेश हमें प्राप्त हो रहे हैं, दुखद स्थितियां हैं, सभी बहुत दुखी हैं, मन बहुत आहत है, हृदय विदारक घटनाएं सुनकर, ऐसे में भगवान की शरण सबसे सम्यक शरण होती है। ऐसे में ईश्वर को याद करना, उनसे प्रार्थना करना, हे ईश्वर जल्दी से ये संकट की घड़ी खत्म हो और हम सब वापस से वैसे ही हो जाएं। जैन पारस जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। गज्जू जी, आपको भी शुभकामनाएं। जसमन जी, आपको भी। विशाल यादव जी, जय जिनेन्द्र, आपको भी। हनुमान जी, अनिल त्यागी जी, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भगवान महावीर जन कल्याणक की। मनिनी मानिनी पाटिल जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुमित वर्मा जी, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुंजन जी, गुंजन गुंजन, आइए प्रारंभ करती हूँ। मैं, मेरा मन है कि मैं चार पंक्तियों से आपके बीच अपनी बात रखूं और हम सब मिलकर के ईश्वर से प्रार्थना करें कि जल्दी ही सब कुछ ठीक हो और हम सब वापस से वैसे ही हो जाएं। तो मैं मेरा मन है कि मैं चार पंक्तियों से आपके बीच शुरुआत करूं। आप सबका मन भी मुझे चाहिए और आप सब भी मेरे साथ इसमें सम्मिलित हों। आज सुबह एक वीडियो फेसबुक पर, यूट्यूब पर डाला। मेरा बहुत पुराना वीडियो है और बहुत आरंभिक दौर में जब भगवान महावीर की वंदना करती थी, तो वो बहुत मन का मेरा वीडियो है, बहुत मन की मेरी पंक्तियां हैं। तो वो पंक्तियां आज मैंने शेयर की हैं, वो गीत, वो वंदना आज मैंने शेयर की है। तो आप सब ने देखी होगी और जिन्होंने नहीं देखी है वो जल्दी ही देखें और मुझे जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी है। तो मैं प्रारंभ करती हूँ। आप लोगों को यदि मुझे जरूर लिखिएगा यदि आपको ऐसे लगता है कि मेरी आवाज ठीक से आप तक नहीं पहुंच रही है या वीडियो में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे जरूर 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 लिखिएगा ताकि मैं तुरंत नेटवर्क चेंज कर सकूं या कुछ भी ऐसा प्रावधान कर लूं कि आप तक ठीक से पहुंच सकूं। तो बालाजी, अजय साहू जी, देखिए कोरोना का दौर है और जो इसकी जो सेकेंड वेव आई है ये बहुत खतरनाक है। लोग जूझ रहे हैं, बहुत बहुत बुरा हाल है देश का। हम सब इसको जानते हैं। हमारे सभी कवि, हर स्तर से जितने भी कवि हैं, खास तौर से युवा कवि और सभी कवि, बड़े कवि के निर्देशन में जो युवा कवि हैं, कवित्रियां हैं खास तौर से, वो सब किसी न किसी तरह से लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं और इसके साक्षी हम सब हैं, हम सब देख पा रहे हैं। अच्छा, प्रियंका जी कह रही हैं कि आई हैव सीन दैट वीडियो अनामिका, यू वर लुकिंग, मैं पढ़ नहीं पाई, ऊपर निकल गया मैसेज आपका, बट थैंक यू सो मच प्रियंका जी। अमित जी, थैंक यू सो मच। अमित जैन जी, जय जिनेन्द्र आपको भी। आशिक जी, आसिक जी, आ, सभी को। बालाजी, आवाज ठीक है? थैंक यू, आवाज ठीक है। नहीं, यदि कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग जरूर लिखिएगा।
विकास जी, दीपक जी, निशांत त्रिवेदी जी इज़ वॉचिंग, सभी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मैं सबका धन्यवाद करती हूँ और 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। और उन सबको जो इस समय कोरोना के इस दौर में एक-दूसरे की मदद कर रहे हैं और पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जिन्हें हम जान पा रहे हैं, जिनसे मिल कर के या जिनसे बातचीत करके पता चल रहा है कि वो मदद कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनका हमें नहीं पता चल पा रहा है कि वो मदद कर रहे हैं, लेकिन वो मदद कर रहे हैं। तो ये सारी बातें फैक्ट हैं। आइए मैं प्रारंभ करती हूँ और कुछ पंक्तियों से शुरू करती हूँ। मेरी बहुत पुरानी पंक्तियाँ हैं, मेरे मन की हैं, आज याद आ गई हैं तो आपके बीच अ, शुरू करती हूँ। सुनिए कि न हो फूलों की कीमत तो न हो फूलों की कीमत तो कहीं उपवन नहीं मिलते, न हो फूलों की कीमत तो कहीं उपवन नहीं मिलते, जो मन ही हो मरूथल तो कहीं सावन नहीं मिलते, जो मन ही हो मरूथल तो कहीं सावन नहीं मिलते, कि जिसके दिल में ईश्वर की कहीं मूरत नहीं कोई, कि जिसके दिल में ईश्वर की कहीं मूरत नहीं कोई, उसे पत्थर ही दिखते हैं कहीं दर्शन नहीं मिलते, उसे पत्थर ही दिखते हैं कहीं दर्शन नहीं मिलते, उसे पत्थर ही दिखते हैं कहीं दर्शन नहीं मिलते। मैंने एक शेर कहा है कि संतुलन इस धरा का न रह पाएगा, एक ताकत अगर आसमानी न हो। ये दौर वो दौर है जहां ईश्वर पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। वो वक्त नहीं रहा अच्छा वक्त, थोड़े दिनों के लिए हमसे रूठ गया है, तो जल्दी ही अच्छा वक्त वापस से आएगा, ये विश्वास रखना बहुत जरूरी है। आ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी जो मेरे मन की है। लगातार हम पोस्ट देखते रहते हैं, बहुत सारी बातें लोगों से सुनते रहते हैं, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, एक दूसरे के मुख से हमें काफ़ी सारी घटनाएँ देखने और सुनने को मिल रही हैं। मैं भी बहुत आहत हूँ, बहुत देर तक याद नहीं रहता कि अब क्या करना है, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं हम, बहुत दहशत में आ जाते हैं जब इस तरह की घटनाएँ सुनते हैं। निसंदेह आप लोगों के साथ भी यही हो रहा होगा। बस एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ कि हाँ जी, बिल्कुल रामकृष्ण जी कह रहे हैं कि कोविड पर पोएम ज़रूर सुनाएँगे। मैं ज़रूर सुनाऊँगी। भगवान महावीर के जन्म कल्याणक पर हमें आज प्रार्थना ही करनी है ईश्वर से, यही प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, सबके पुण्य कर्म इतने तेज़ करो कि जल्दी से जल्दी इस बीमारी से, इस महामारी से हम सबको निजात मिले और सभी वापस से वैसे ही हो जाएँ जैसे थे। तो एक रिक्वेस्ट मैं ज़रूर करना चाहूँगी कि बेशक से हमारी रिपोर्ट्स नेगेटिव आनी चाहिए, लेकिन हमें पॉज़िटिव रहना बहुत ज़रूरी है, सकारात्मक रहना बहुत ज़रूरी है। घबरा करके और ज़्यादा निराश होकर के कुछ नहीं होना है। समय तो काटना है, सब ईश्वर के हाथ में है। कैसे भी करके कुछ भी करके बस अपने अंदर के आशावादी, जो आप अंदर से आशावादी हैं, उसको जगह बनाए रखना है। खुद को सकारात्मक बनाए रखना है और पॉजिटिविटी होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि कहीं न कहीं हमारा इम्यूनिटी बूस्टर भी हमारी पॉज़िटिविटी हो सकती है। सो इसलिए ध्यान रखें, हाँ, घर पे रहना बहुत ज़रूरी है। लोग लिख रहे हैं स्टे सेफ, स्टे होम। तो घर पे रहना बहुत ज़रूरी है। मनोज जी, थैंक यू सो मच मनोज जी। विष्णु सैनी जी, यू आर ग्रेट। मैं कहाँ, आप सब लोग, जो लोग एक दूसरे की इस समय हेल्प कर रहे हैं, इस समय काम आ रहे हैं, वो सब ग्रेट हैं। और हम ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे कि जो लोग मदद कर रहे हैं, ना दिन रात देख रहे हैं, ना रात देख रहे हैं, एक दूसरे के काम में लगे हुए हैं, एक फोन पे तुरंत काम में लग जाते हैं, ईश्वर उनकी बहुत 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 सहायता करे, उनके काम को अंजाम दे और उनकी रक्षा करे। आह, वैभव जी, आपको भी हैप्पी महावीर जयंती। तो भगवान महावीर के जन्म कल्याणक पर जैसे कि हम सब उपस्थित हैं ही, तो मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। सबसे पहले वो पंक्तियां जो मैं अक्सर कहती हूँ, अक्सर गुनगुनाती हूँ, मेरी वंदना की पंक्तियां हैं और वो पंक्तियां मैं आप सब तक पहुंचाती हूँ। आप सब भी मेरे साथ
इन पंक्तियों में सम्मिलित हों। यकीन मानिए आपको लगेगा कि अनामिका ने कह दिया और कहीं न कहीं ये बात आप कहना चाह रहे थे। तो मैं इस पूरे विश्वास के साथ इन पंक्तियों को कहती हूँ और आप और मैं दोनों मिलके आइए एक बार प्रार्थना कर लेते हैं इन पंक्तियों के साथ। कहती हूँ कि जुड़ी जीवन की तुमसे जो प्रभु वह आस ना टूटे। जुड़ी जीवन की तुमसे जो प्रभु वह आस ना टूटे। किसी भी हाल में मेरी कभी अरदास ना टूटे। दिखाया रास्ता अब तक तो आगे भी दिखाओगे। दिखाया रास्ता अब तक तो आगे भी दिखाओगे। मेरे ईश्वर मेरे भगवन, मेरे ईश्वर मेरे भगवन, मेरा विश्वास ना टूटे। मेरे ईश्वर मेरे भगवन, मेरा विश्वास ना टूटे। हे ईश्वर, हे भगवान, हे देवता, हे तीन लोक के नाथ, वाकई ये विश्वास ना टूटे। लोगों को बहुत विश्वास है, हम सबको बहुत विश्वास है, तो ये विश्वास हम सबका बना रहे। और आप सब लोग कह रहे हैं कि कुछ कोरोना पर भी सुनाया जाए, तो मैं एक बात कह देती हूँ आप लोगों को, एक एक गज़ल के 1-2 शेर मैं आप तक पहुँचाती हूँ। उससे पहले मेरा मन है कि एक और आप लोगों की डिमांड आई थी इसमें कि भगवान महावीर पर कुछ सुनाया जाए, तो क्यों ना आज कोरोना के विषय में या कोरोना के इस समय जो संकट का दौर है, कोरोना का दौर है, इस दौर में भगवान महावीर से एक बार प्रार्थना की जाए। तो मैं प्रारंभ करती हूँ, आप सब तक अपनी बात पहुँचाती हूँ और आप सबसे जुड़ती हूँ। मेरे बहुत आरंभिक दौर का ये गीत है, वंदना है, आप तक पहुँचाती हूँ। सुनिएगा कि औरों की पीर देख छलकने लगे जब नीर, औरों की पीर देख छलकने लगे जब नीर, औरों की पीर देख छलकने लगे जब नीर, तो जान लो अवतार लेने आ रहे महावीर। औरों की पीर देख छलकने लगे जब नीर, तो जान लो अवतार लेने आ रहे महावीर। औरों की जिन धर्म में, जैन धर्म में अवतारवाद नहीं होता, अवतरण नहीं होता हमारे यहाँ, अवतार नहीं लिया जाता। तो ऐसे में मेरा यहाँ पर अवतरण से जो तात्पर्य है, वो इस भावना से है। यहाँ पर मैंने अवतार की कल्पना इसलिए की है कि भगवान महावीर के जैसी संतानें घरों में उत्पन्न हो। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ और इसी भावना के साथ अपने इस बात को आगे बढ़ाती हूँ। सुनिएगा कि औरों की पीर देख छलकने लगे जब नीर। सलीम खान जी कह रहे हैं अपना ध्यान रखिएगा, बिल्कुल। आदरणीय विष्णु सक्सेना जी इज वॉचिंग, थैंक यू सो मच विष्णु भैया, आप देख रहे हैं। आइए मेरे साथ इस प्रार्थना में आप भी सम्मिलित होइए। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि संदेश फैले चारों ओर नेह प्यार के, संदेश फैले चारों ओर नेह प्यार के, और हौसले भी हों बुलंद सद्विचार के, और हौसले भी हों बुलंद सद्विचार के। जब क्रोध मान माया लोभ हो उठे अधीर, जब क्रोध मान माया लोभ हो उठे अधीर, तो जान लो अवतार लेने आ रहे महावीर। औरों की पीर देख छलकने लगे जब नीर, तो जान लो अवतार लेने आ रहे महावीर। औरों की और जो आज का हाल है, जो आज के हालात हैं, उसमें प्रेयर करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। सुनिएगा कि
करुणा दया की आज डवाडोल नाव है, करुणा दया की आज डवाडोल नाव है, और क्रूर आंधियों का भी ऐसा प्रभाव है। करुणा दया की आज डवाडोल नाव है, और क्रूर आंधियों का भी ऐसा प्रभाव है। ऐसे में मुस्कुरा उठे दिल में सुलगती पीर, ऐसे में मुस्कुरा उठे दिल में सुलगती पीर, तो जान लो अवतार लेने आ रहे महावीर। औरों की पीर देख छलकने लगे जब नीर, तो जान लो अवतार लेने आ रहे महावीर। औरों की भगवान महावीर से हम सब ने प्रार्थना की, और कहीं ना कहीं ये निवेदन उन तक पहुंचाया, उनके चरणों में ये अब बात रखी कि हे ईश्वर, जल्दी से जल्दी ये संकट का समय खत्म हो और हम सब वापस से वैसे ही हों। लोग अभी जुड़े हुए हैं, मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ, और कुछ पंक्तियां और मैं आपके बीच जरूर सुनाऊंगी, लेकिन मैं फिर से एक बात कहना चाहूंगी कि घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर पहने। घर से बाहर निकले तो जरूरत ही नहीं है, मैं तो कहती हूँ कि बहुत जरूरी ना हो। मैं क्या, सभी लोग एक दूसरे को ये सलाह दे रहे हैं, एक दूसरे के बारे में सोचते हुए, एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हुए ये कह रहे हैं कि घर से बाहर ही ना निकलें, बहुत ज़रूरी नहीं है तो, और यदि घर से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर लगाएं, वरना घर में रहें। घर में रह करके भी बहुत अच्छा लगता है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। मैं, यकीन मानिए, मैं बहुत खुश हूँ, घर में हूँ, और जो भी बन पड़ रहा है, और अब तो आज तो और ज़्यादा खुश हूँ आप सबके बीच लाइव जो हूँ। बहुत आभार अतुल जी, थैंक यू। मनोज कुमार जी धन्यवाद आपको। राजपाल जी थैंक यू सो मच। शिव त्रिपाठी जी, जय जिनेन्द्र, जय परशुराम। सोपान खैरे, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तारीफ की है। लोग लगातार अभी भी जुड़े हुए हैं, मैं आप सबको, जो लोग सुन रहे हैं और सुनना चाह रहे हैं, उन सबको मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। आइए कुछ पंक्तियां मैं आप सब तक पहुंचा देती हूँ। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आपको ये पंक्तियां मनोबल देंगी, मुझे ये पंक्तियां बहुत बल देती हैं, संबल देती हैं। तो मैं पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। एक गजल के एक दो शेर आप तक पहुंचाती हूँ, सुने। हम्म, कि मात दे कर अंधेरे को अब हम, मात देकर अंधेरे को अब हम जीत जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। मात देकर अंधेरे को अब हम जीत जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। मात देकर अंधेरे को अब हम जीत जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। दीप उम्मीद का एक जलाकर, दीप उम्मीद का एक जलाकर हम लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। दीप उम्मीद का एक जलाकर हम लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। मात देकर अंधेरे को अब हम जीत जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। हो लिखा जिसमें हिम्मत का किस्सा और बहादुर दिलों का फसाना। हो लिखा जिसमें हिम्मत का किस्सा और बहादुर दिलों का फसाना। हो लिखा जिसमें हिम्मत का किस्सा और बहादुर दिलों का फसाना। पाठ जीने की सब कोशिशों के, पाठ जीने
कि सब कोशिशों के हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, पाठ जीने की हर कोशिशों के हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, दीप उम्मीद का एक जलाकर हम लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। और मेरे मन की बात है जो मैं आप तक पहुंचाने जा रही हूँ। सुनिएगा कि सुख की और सुख की और दुख की कितनी कहानी जिंदगी के सफर ने गढ़ी है। सुख की और दुख की कितनी कहानी जिंदगी के सफर ने गढ़ी है। सुख की और दुख की कितनी कहानी जिंदगी के सफर ने गढ़ी है। ये सफर ना रुके व्याकरण हर, ये सफर ना रुके व्याकरण हर, पल गढ़ेंगे गढ़ेंगे गढ़ेंगे, दीप उम्मीद का एक जलाकर हम लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, मात देकर अंधेरे को जल्दी जीत जाएंगे आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबसे, बहुत स्नेह बहुत मन मुझे मिला। और कई लोगों ने कहा है कि नौकार वाली पंक्तियां सुनाइए, कुछ लोग कह रहे हैं भगवान महावीर की पंक्तियां सुनाइए। तो जो लोग अभी जुड़े हैं मैं उनको बता दूं कि भगवान महावीर का गीत मैं अभी सुना चुकी हूँ। थैंक यू सो मच। आपको भी अनीता जी बहुत धन्यवाद, आपको राजा राम जी बहुत धन्यवाद, गगन सिंह जी हेलो आपको, और अनीत भाटी थैंक यू सो मच। सभी को बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत आभार। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। मेरा कुछ मुझे याद आता है तो गज्जू जी कह रहे हैं सौरभ भाई साहब को याद करना। सौरभ जी को मैं आपका नमस्ते या जो भी आपकी दुआ सलाम है वो मैं पहुंचा दूंगी। रामू जी थैंक यू सो मच। नीरज यादव जी धन्यवाद आपको। और भी बहुत कुछ है सुनाने को, लेकिन यकीन मानिए मन कर रहा है कि आपसे ये बात कहती रहूं कि बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। ये समय आ, सकारात्मकता के साथ, धैर्य के साथ, और कैसे न कैसे मन में एक उमंग के साथ, इस आशा के साथ कि हमें जीतना है और हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जरूर जीतेंगे। इस आशा के साथ इस समय को हमें काटना है, काटना ही है, बल्कि कोशिश करना है प्रार्थनाओं के साथ। ईश्वर से हम लगातार प्रार्थना करते रहें कि बहुत जल्दी इस समय से हमें मुक्ति मिले और फिर से वैसे ही वापस से वही समय हमारा वापस आ जाए, हम वापस से आप सबके बीच आकर के काव्य पाठ करें, आप सबसे मिलें। जो लोग किसी भी बात से थोड़े बहुत भी परेशान हैं, मैं उनसे एक बात कह देना चाहती हूँ। मेरी बहुत पसंदीदा पंक्तियां हैं, यकीन मानिए, जैसे मैंने अभी पहले भी आपको कहा कि कुछ पंक्तियां ऐसी होती हैं जो एवरेस्ट अनीता जी कह रही है मैं एक पर्वतारोही हूँ, यहाँ पहाड़ों में बैठी हूँ और आपको बहुत सुनती हूँ। थैंक यू सो मच अनीता जी। आपका ये एक कमेंट मुझे इतना संबल दे रहा है और कहीं ना कहीं मुझे ये इस बात का एहसास करा रहा है कि मेरा आज आपके बीच लाइव आना सार्थक रहा। और मैं फिर कह रही हूँ, सभी लोग चाहे वो समाज सेवी हैं या नहीं है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में है, चाहे वो कवि हैं, गायक हैं, कुछ भी है, यकीन मानिए इस समय सबको सैल्यूट करने का मन कर रहा है। सभी लोग अपने अपने स्तर से सच में ये भूल करके कि हम किस कौम से हैं, हमारे हम क्या हैं, हम क्या नहीं है, सब कुछ भूलकर एक दूसरे का जो साथ दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ खड़े हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उन सबको आपका बहुत बहुत आशीष मिले और आपका इतना आशीष मिले, इतना साथ मिले, हे ईश्वर आपका इतना वरदान मिले कि वो अपने जिस भी काम में निकले हैं उसको पूरा कर सकें।
आप सब भी यही मेरे से कह रहे हैं, बस आप लोग अपना ध्यान रखिए, मैं भी अपना बहुत ध्यान रख रही हूँ और मास्क किसी भी तरह से नहीं छोड़ना है, कोशिश करना है घर पे ही रहना है। तो अब आप सबके बीच में मेरा मन है वो पंक्तियाँ जो मैं अनीता जी आपको बोल रही थी वो मैं सुनाती हूँ कि रात अंधेरी है तो क्या, एक आस का दीपक लेकर चल। रात अंधेरी है तो क्या, एक आस का दीपक लेकर चल। कई बार मैं पूरे दिन में कई बार ऐसा समय आता है, हर 2 मिनट में ऐसा लगता है कि बहुत सारी आशाओं और उम्मीद के साथ नहीं हमें जीना है, जीतना है। कोई भी घटना सुनते ही एकदम से मन दहल जाता है, दहशत हो जाती है, डर लगने लगता है, सब कुछ दिखाई देने लगता है। यकीन मानिए बार-बार, बार-बार ये सब बार-बार रिपीट होता है, बार-बार बुरा लगता है और फिर देश की हालत देखकर, यहाँ-वहाँ से घटनाएँ सुनकर बहुत बुरा लगता है। ऐसे में हम सब एक-दूसरे के साथ रहकर, एक-दूसरे का साथ देकर कैसे न कैसे, किसी न किसी स्तर से एक-दूसरे से बात करके, एक-दूसरे की फ़िक्र करके, एक-दूसरे का साथ देके हम एक-दूसरे का साथ दे सकते हैं। अ, करण जी कह रहे हैं मैं एक फौजी हूँ, आपका काव्य पाठ ज़रूर सुनता हूँ, बहुत ही पसंद करता हूँ, पाकिस्तान बॉर्डर पे हूँ। करण जी आपको सबसे पहले तो बहुत सैल्यूट कि आप हमारे देश के लिए हालाँकि इस समय तो आपको सैल्यूट करती हूँ और आपसे भी ये प्रार्थना करती हूँ कि आप भी अपना ध्यान रखिए और हमारे देश के लिए आप जो पाकिस्तान बॉर्डर पे इस समय हैं, मैं सभी की तरफ से बहुत-बहुत आपका धन्यवाद करती हूँ, आपको सैल्यूट करती हूँ और ईश्वर आपकी रक्षा करे। बार-बार यही एक बात मैं आप सबसे कहती हूँ। सुधीर राणा जी गुड इवनिंग, कीप स्टे सेफ, थैंक यू सो मच सुधीर जी, आप भी अपना ध्यान रखिएगा और आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। धर्मराज जी, देखिए इस समय तो कम से कम ऐसी बात हम नहीं करते हैं। सब अपना-अपना काम कर रहे हैं। देखिए सत्ताधीशों के लिए आप कह रहे हैं, मैं एक बात बता दूँ किसी को नहीं पता था कि इतनी परेशानी अचानक से आएगी। इसलिए ये समय एक दूसरे पर दोषारोपण का नहीं है, गलतियाँ हैं या नहीं हैं, सबकी हैं, सबकी नहीं है। लेकिन ये समय इस समय कम से कम ये समय दोषारोपण का नहीं है। ये समय बस ये है कि कैसे हम अपनी खुद की खुद की ज़िम्मेदारियों को कैसे निभाएँ और कैसे हम दूसरों की सहायता कर सकें, दूसरों को मोटिवेट कर सकें अपनी बातचीत से, अपने अपने जो भी जिस काम में भी आप पारंगत हैं, जिसमें भी आपको कुशलता हासिल है, उससे कैसे एक-दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं, एक-दूसरे को प्रसन्न रख सकते हैं। यदि आप बहुत अच्छा हँसाते हैं, आप कॉमेडी करते हैं, तो हँस कोशिश कीजिए कि लोगों को अपनी बातचीत से प्रसन्न रख सकें, उन्हें उन्हें खुशी दे सकें। इस निराशा के समय में, तो हम किसी न किसी स्तर से एक-दूसरे की सहायता कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा देर प्रवचन जैसा नहीं कुछ कहूँगी, तो वो बात मैं जो कह रही थी, वो पंक्तियाँ आपको सुनाती हूँ, जो लोग मुझे सुनने के लिए बैठे हुए हैं, जो लोग मेरे से कह रहे हैं सुनाने के लिए, उनसे कहती हूँ कि रात अंधेरी है तो क्या, एक आस का दीपक लेकर चल। रात अंधेरी है तो क्या, एक आस का दीपक लेकर चल। रात अंधेरी है तो क्या, एक आस का दीपक लेकर चल। अब दरिया के दरवाजे तक प्यास का दीपक लेकर चल। अब दरिया के दरवाजे तक प्यास का दीपक लेकर चल। चांद सितारे चमकेंगे फिर सूरज फिर से निकलेगा। चांद सितारे चमकेंगे फिर सूरज फिर से निकलेगा। रोशन जग हो जाएगा, रोशन जग हो जाएगा, हाँ रोशन जग हो जाएगा। विश्वास का दीपक लेकर चल, रोशन जग हो जाएगा। विश्वास का दीपक लेकर चल, रोशन जग हो जाएगा। विश्वास का दीपक लेकर चल, विश्वास का दीपक लेकर चल। एक बार अंबर वाली पंक्ति कहिए मुझे। अंबर मेरी बहुत सारी पंक्तियों में अंबर नाम आता ही है। तो मुझे याद दिला दीजिए कौन सी पंक्ति की आप बात कर रहे हैं, वरना मैंने मैंने कुछ सोचा था कि मैं कुछ पंक्तियां आपको सुनाऊंगी
तो वो मैंने कुछ नोट की हैं जो आपको सुनाने के लिए स्पेशली मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। रितेश भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। जब कोई मेरी आवाज की तारीफ करता है तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लगता है कि सच में ठीक है या नहीं है। खैर, एक एक और मैं पिछले वर्ष मैंने इन पंक्तियों को लिखा था और ईश्वर से प्रार्थना भी की थी इन पंक्तियों के साथ। आइए, जो कोरोना योद्धा हैं, जो इस समय एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, वो पुलिस वाले, वो वर्दीधारी जो इस समय अपने आप को अ, बिल्कुल नजरअंदाज करके, खुद की खुशियों को नजरअंदाज करके ड्यूटी पर तैनात हैं। और खास तौर से वो डॉक्टर्स, मैं उन्हें बहुत बहुत सल्यूट करती हूँ, उन सभी डॉक्टर्स को जो दिन रात इस सेवा में लगे हुए हैं, जो अपने सभी तरह के आनंद और सभी तरह के सुख छोड़ करके लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। और कई बार तो उन्हें बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है। तो मैं किसी का साइड नहीं ले रही, मैं कुछ नहीं कह रही, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि हर वो कोरोना योद्धा जो अपने अपने स्तर से एक दूसरे के लिए इस युद्ध में सम्मिलित है, मैं उन सब के लिए एक प्रार्थना आप सबके साथ मिलकर के करना चाहती हूँ। और आइए प्रार्थना कर लेते हैं। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ और आप सब तक अपनी बात पहुंचाती हूँ। सुनिएगा। आज तो महावीर जयंती पर कुछ सुनाओ। मोनिका जी, आप थोड़ा सा लेट हो गए, मैंने महावीर जन कल्याणक पर सुनाया है। आप इस वीडियो को शुरू से जरूर देखिएगा तो आपको कुछ सुनने को मिलेगा। हालांकि मैं कोशिश करूंगी, यदि मुझे कुछ ऐसा याद आता है तो मैं जरूर सुनाऊंगी। हमारे वो पंच परमेष्ठी, वो साधु, वो संत जो इस समय धर्म को लेकर के, धर्म को मानव मात्र के हृदय में स्पंदित कर रहे हैं, धर्म की के दीपक को जगा रहे हैं और धर्म से इस संस्कृति से जोड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं, मैं सभी साधु संतों को नमन करती हूँ और चार पंक्तियां उन साधु संतों के चरणों में रखती हूँ। और महावीर जयंती पर इनसे अच्छी पंक्तियां साधु संतों के लिए शायद मैं नहीं कह सकती। मैं कहती हूँ कि जो है प्रकाश पुंज बीत राग ज्ञान में, जो है प्रकाश पुंज बीत राग ज्ञान में, और मन की लौ लगाई है अरिहंत ध्यान में, और मन की लौ लगाई है अरिहंत ध्यान में। इंसानियत जगाई जिसने संविधान में, इंसानियत जगाई जिसने संविधान में, अवतार महावीर के हैं वर्तमान में, अवतार महावीर के हैं वर्तमान में। इंसानियत जगाई जिसने संविधान में, अवतार महावीर के हैं वर्तमान में, अवतार महावीर के हैं वर्तमान में। तो ऐसे साधु संतों को नमन करती हूँ और जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, उन सब के साथ सभी कोरोना योद्धाओं को एक सल्यूट करती हूँ और ईश्वर से उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, शायद पहले भी आपने सुनी हो, लेकिन आज इन्हें प्रार्थना के रूप में, कहते हैं प्रार्थना हम एक जैसी रोज करते हैं, तो वही प्रार्थना मैं कर रही हूँ। सुरेंद्र सैनी जी कह रहे हैं रुक्मणी श्याम वाली कविता प्लीज प्लीज प्लीज, इतना सारा प्लीज मैं वो भी सुना देती हूँ। देखती हूँ आप लोग मेरे से कितने और मन से कितने अच्छे से जुड़े रहते हैं, मैं सुना देती हूँ, वो भी सुना देती हूँ, लेकिन वो सुना देती हूँ जो मेरा मन है। सुनिएगा। थैंक यू सो मच रामदीन जी, धन्यवाद आपका। कुमार दुर्योधन जी, दीदी आपका वो वीडियो बना लिया टैटू सनम तेरे नाम का अच्छा, बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम का, थैंक यू सो मच। चिराग जैन जी, धन्यवाद। रजनी जी, थैंक यू सो मच। प्रवीण लोढ़ा जी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, माँ शारदे का आशीष मिलता रहे बस। रितेश जी, थैंक यू। मोनिका जैन जी, कवि प्रांजल अस्थाना जी, थैंक यू सो मच। प्रांजल जी, कैसे हैं आप? पंकज जी, थैंक यू। प्रियदर्शनी, पंकज जी, प्रियदर्शी जी, थैंक यू सो मच। कवि प्रहलाद चाणक्य जी, अवतार महावीर के हैं। जी बिल्कुल, आपके संयोजन में सुनाई थी। अर्जुन जी, थैंक यू। और महान लाल जी इज वॉचिंग। ठाकुर एसपी सिंह जी, एसपी सिंह जी, थैंक यू सो मच।
और मंजर आलम जी, थैंक यू सो मच। सुरेंद्र सैनी जी, मैं सुना रही हूँ, आपका नाम पढ़ते ही मुझे याद आया कि आपने रुक्मणी के लिए कहा है। अंकित जैन जी, करमवीर वाली, यस अंकित जी, बिंगो, आपने बिल्कुल सही पंक्तियां कही हैं, मैं वही सुनाने जा रही हूँ। बहुत मेरा बहुत मन है। अनिरुद्ध जी, थैंक यू सो मच। कैसे हैं अनिरुद्ध जी आप? मोहित राणा जी, सुनिएगा, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। पीयूष तिवारी जी हैं, सुनो। आप लोगों का देख के मुझे मन करता है जल्दी जल्दी सबके नाम पढ़ दूं और एक बार आप सबको याद कर लो। दक्षिता जी, थैंक यू। राहुल जी, दौलत जी, कि दुनिया की हर मानवता से बढ़कर है ईमान तेरा। दुनिया की हर मानवता से बढ़कर है ईमान तेरा। दुनिया की हर मानवता से बढ़कर है ईमान तेरा। लेकर के संकल्प सुनो अब रखेंगे हम मान तेरा। लेकर के संकल्प सुनो अब रखेंगे हम मान तेरा। सौ सौ बार नमन तुझको ओ कर्मवीर सच्चे हीरो। सौ सौ बार नमन तुझको ओ कर्मवीर सच्चे हीरो। दिल से यही दुआ निकली है, ईश्वर रखे ध्यान तेरा। दिल से यही दुआ निकली है, ईश्वर रखे ध्यान तेरा। दिल से यही दुआ निकली है, ईश्वर रखे ध्यान तेरा। तो जितने भी कोरोना योद्धा हैं जो इस समय देश की सेवा में लगे हुए हैं, मानवता का सबसे बड़ा धर्म जो इस समय निभा रहे हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि वो उनका ध्यान रखे। वो हम सबका ध्यान रख रहे हैं, ईश्वर उनका ध्यान रखे। थैंक यू सो मच कि दिल से यही दुआ निकली है, ईश्वर रखे है ध्यान तेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। और समय भी हो चुका है, मुझे लगता है कि बहुत देर से मैं आपके बीच हूँ और आपने मेरे से एक पंक्तियों के लिए जो रुक्मणी वाली पंक्तियां हैं जिन्होंने कहीं मुझे पहचान दी है, उन पंक्तियों के लिए मुझे अ, आदेशित किया है, तो मैं उनके आदेश का पालन करती हूँ और मैं पंक्तियां निवेदित करने का प्रयास करती हूँ। सुनिएगा कि मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए। मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए। मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। बस्ती से कुलदीप जी, बहुत 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 धन्यवाद। योगाचार्य नवदीप जोशी जी, बहुत धन्यवाद आपका। और धन मोनी जी, धन्यवाद आपका धान मोनी जी। विजय जी, बहुत आभार। और आकांक्षा सिंह जी, थैंक यू सो मच। राकेश जी, बहुत धन्यवाद। ताज मोहम्मद, थैंक यू, हाय। एंड अनीश जी इज वॉचिंग, थैंक यू। जो लोग देख रहे हैं उनके लिए बहुत धन्यवाद। और जो लोग थैंक यू रितेश भैया, संकट काल में आप कविता आपकी कविता बहुत संबल प्रदान करती है, धन्यवाद। ये मेरा आज लाइव आना सार्थक हुआ जब पाकिस्तान बॉर्डर से एक सैनिक ने मुझे इस बात के लिए मेरे मेरे लिए मुझसे कहा
मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ और सभी लोग जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, नरेश जी, आ, इस समय कुछ भी पूछना या कुछ भी कहना, मेरे ख्याल से इस समय तो सिर्फ और सिर्फ संकट के इस घड़ी में हमें केवल प्रार्थना करनी है और खुद को बहुत सकारात्मक रखना है, अपना खुद का ध्यान रखना है। यदि हम खुद का ध्यान रखेंगे तो यकीन मानिए सबका ध्यान अपने आप रखा जाएगा। तो आप अपना, अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिए। सभी अपने-अपने स्तर से एक-दूसरे की सहायता कर रहे हैं। जो लोग थोड़ा बहुत भी संकोच कर रहे हैं सहायता माँगने में या सहायता करने में, वो दोनों ही काम करने बिल्कुल बंद कर दीजिए। संकोच बिल्कुल मत कीजिए, सहायता कीजिए और सहायता माँगिए। यकीन मानिए इस समय सभी एक-दूसरे की सहायता कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं। तो सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बार फिर भगवान महावीर के जन कल्याणक की आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अपना ध्यान रखिए, बहुत-बहुत ध्यान रखिए और ईश्वर से एक बार फिर आप सबके लिए बहुत-बहुत प्रार्थना करती हूँ। पूरे संसार के लिए, पूरे विश्व के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। आज के लिए इतना ही, जल्दी ही आपसे फिर मिलती हूँ। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।